आखिर इस माह मुबारक की 22 तारीख को हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ। उसी हवाले से जुमातुल मुबारक के इस खुतबे में हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हक बयानी की तौफीक अता फरमाए, मुझे और आपको सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। गार के वाक़े तक हम पहुंचे थे। 3 दिन और 3 रातें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के साथ गुजारी है। आपकी उस ख्वाहिश की तकमील हुई कि या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि आंखें सिद्दीक़ की हों, चेहरा महबूब का हो, और दिल करता है कि मैं आपको देखता रहूं। कितनी बड़ी ख्वाहिश है। और जब मांगने वाला सिद्दीक हो तो फिर उसकी मकबूलियत में कैसे शक हो सकता है। अल्लाह ताला ने उस ख्वाहिश को पूरा किया। 3 दिन और 3 रातें हुजूर के साथ गार में गुजारी हैं। और वो गार तंग और तारीख गार, अगर किसी को यह सआदत नसीब हुई है तो वो जाके देख सकता है। उसमें बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और मुफ्ती अहमद जारहा नईमी बदायूनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब मैं उस गार में दाखिल होने लगा तो ये जो मेरे सर के ऊपर वाले बाल है ना, ये बाल उतर गए थे। अब जरा गौर करें। और फरमाते हैं फिर इतनी तंग व तारीक गार में हुजूर ने भी गुजारे और सिद्दीक ने भी गुजारे। इतनी मुश्किलात किस लिए बर्दाश्त की। हमें थोड़ी सी कोई मुश्किल आ जाए, थोड़ा सा कोई मसला हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो मसला दीन के लिए नहीं होता, वो दुनियादारी के लिए होता है। इसलिए भी परेशान हो जाते हैं, इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे आप जरा गौर करें, जिस बंदे के पास इतनी दौलत हो। पिछले दिनों मैं एक जगह गया तो एक बंदे की बात सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। नमाज का वक्त हुआ तो किसी ने कहा कि सारे नमाज पढ़ लें। मजाक भी किसी चीज का होता है ना। वो पंजाबी चाहता है भी ये गरीबां का काम है। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर अब वहां जब कोई ऐसी बात करे और हमारा खामोश रहना जो है ये फिर ताईद सुकूती होती है, यानी जो वो कह रहा है हम उसकी ताईद कर रहे हैं। अल्लाह ने अगर जुबान दी है तो इतना तो कह सकते हैं। वो कौन सा मुंह में आपको डाल लेने लगा या कुछ कहने लगा, इतना तो आप कह सकते हैं ना भाई। ये जुमला आपको काफिर बना सकता है, क्योंकि आप किसी दुनियादार का या किसी दुनिया की शय का मजाक नहीं उड़ा रहे। आप एक अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब यहां पे आप देखें, जो मैं बात कर रहा हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जिंदगी के बारे में आप सब जानते हैं। जब इस्लाम कबूल किया था तो 40,000 दिनार या दिरहम के मालिक थे। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़े ताजिर और मक्का के उमरा में आपका शुमार होता था और कामयाब ताजिर थे।
इसीलिए तो अबू जहल ने कहा था ना, जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उसने कहा कि तुमने बड़ा नुकसान उठाया है। आपने फरमाया तू नुकसान समझता है, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना फायदा हुआ है। जब बिलाल को खरीदा, खरीद के आजाद किया, तो उस वक्त भी हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मालिक ने कहा था कि मैं तो तुम्हें बड़ा कामयाब ताजिर समझता था और तू बिल्कुल ही कामयाब नहीं है, तुझे कुछ तजर्बा ही कोई नहीं है। गोरा गुलाम दे के इतनी अशरफियां दे के 12,000 अशरफियां दी थी। कितनी? 12,000। और एक गोरा चिट्टा गुलाम दिया जो उस वक्त जिसकी बहुत ज्यादा कीमत थी। तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था, बड़ा दाना और अक्लमंद समझता था, वो इतने घाटे का सौदा किया कि बिलाल जिसको कोई खरीदता नहीं था, तूने उसे खरीदा और इतनी महंगी और इतनी ज्यादा कीमत देके खरीदा। आपने फरमाया कि तू नहीं जानता, ये इश्क के सौदे हैं। इश्क में ये नहीं देखा जाता, मोहब्बत में ये नहीं देखा जाता कि दुनिया में मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बस ये देखा जाता है कि मेरे अमल से मेरा महबूब राजी हो जाए, बस। तो यार अब आप देखें, मैं जो बात करना चाहता हूं यह है कि इतनी आसान जिंदगी, इतनी सुकून की जिंदगी, दुनियावी लिहाज से बात कर रहा हूं, उसको छोड़ के और जाके उस गार में 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं कि जिस गार में खड़ा होना मुश्किल होता है। तो किस लिए? तो आवाज आती है, इश्क दी रीत सारे जग तो जुदा, ना ए राह वेखदा ना ए कुरा वेखदा, जिथे चांदा झुका देंदा आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना करबला वेखदा। इश्क जो है ये नहीं देखता कि यहां मेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी, मैनू दर्द पै जाएगी, मैनू मसला बन जाएगा। इश्क ये देखता है कि महबूब कैसे राजी होता है। और वहां 3 दिन और 3 रातें गुजारी। करम इतना होता है कि अब हुजूर की निगाहे करम जब सिद्दीक़ अकबर पे पड़ती है तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके सिद्दीक को दुनिया में मकबूल फरमा देता है। फिर वहां से हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचे। फिर मदीना पाक की जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी कि जिसको बयान करने के लिए काफी वक्त दरकार है। मैंने आज आपका विसाल बयान फरमाना है, आखिरी वक्त जब दुनिया में गए तो किस हाल में गए। और जिसने इतनी वफा की जिंदगी गुजारी हो उसका आखिरी वक्त भी बड़ा खूबसूरत होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है मेरे गुलामों, अल्लाह ताला ने कुरान की ये आयत नाजिल की है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ने अपनी नेमत जो है तुम पर पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। सुभान अल्लाह, ऊंची बात। आज हमारा कोई बड़ा हमारे लिए कोई शय पसंद करे ना तो हम बड़े खुश होते हैं। तो अल्लाह जो सबसे बड़ा है उसने हमारे लिए कौन सा दीन पसंद किया है? दीन इस्लाम। फिर हम क्यों गैरों की तरफ देख रहे हैं? जब उसने हमारे लिए पसंद कर दिया है तो ये दीन ऐसा दीन है कि जिसमें इज्जत ही इज्जत है, जिसमें वकार ही वकार है। और ऐसी इज्जत कि आप देखें 1450 साल गुजर गए, आज के दिन भी मिंबर पे बैठ के जुमे को अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा किया जा रहा है तो किसी दुनियावी वजह से
कि बहुत बड़े ताजिर थे, बड़ी दुनिया कमाई, बड़े महल बनाए, बड़ी जो है वो तरक्की की, इसलिए उनका जिक्र हो रहा है। उनका जिक्र आज मिंबर पे इसलिए हो रहा है कि उन्होंने उस दीन के साथ वफा की है जो दीन खुदा को भी पसंद था, सोने मुस्तफा को भी पसंद था। इसलिए आज मिंबर पे बैठ के उनका जिक्र हो रहा है, किसी दुनियावी वजह से नहीं कि इसने बड़ी तालीम हासिल की, बड़ी डिग्रियां इसके पास हैं, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये फुला है, इसलिए ना, बल्कि मुस्तफा के वफादार हैं इसलिए जिक्र हो रहा है, दीन के वफादार हैं इसलिए मिंबर पे बैठ के जिक्र हो रहा है। और ऐसी वफादारी कि सब कुछ कुर्बान करके हुजूर के साथ मदीना तैयबा पहुंच गए। और फिर वहां की जिंदगी ऐसी जिंदगी, जब भी हुक्म होता है कि अल्लाह की राह में पेश करो, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा माल लेके हाजिर हो जाते हैं। पूछा जाता है, सिद्दीक घर क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। ये सिर्फ नहीं कहा कि मुझे अल्लाह ही काफी है, फरमाया अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा और खुदा का रसूल बस। ये दोनों ज़वात हमारे लिए जरूरी हैं। एक ये नारा कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, ही पे जोर देना, इस पे भी एतराज, और एक ये नारा कि हमारे लिए रसूल ही काफी है, इस पे भी एतराज। मसला ये है कि हमारे लिए अल्लाह और उसका, ये सिद्दीक अकबर का अकीदा है। और जब इतनी वफा की है, हुजूर की जात के साथ अपना वक्त गुजारा, और हुजूर की जात के मजाज के इतने जो है वो इतनी पहचान हो चुकी थी, मजाज शनासे नबुव्वत कहा जाता था आपको। हुजूर जो इरशाद फरमाते आप बहुत जल्दी समझ जाते थे। मेरे आका ने जब यह तिलावत फरमाई ना, तो सहाबा किराम खुश हुए कि खुशी का वक्त है, खुशी का दिन है कि आज दीन मुकम्मल हो गया है, आज दीन मुकम्मल हो गया है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा अर्ज करते हैं कि आज तो खुशी का दिन है, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि जिस दीन के लिए हमने कुर्बानियां दी, अपने जो है वो अपनी जायदाद कुर्बान की, अपना वतन कुर्बान किया, अपने बच्चे कुर्बान किए, अपना सब कुछ कुर्बान किया, आज वो दीन मुकम्मल हो गया है, आज तो खुशी मनाने का दिन है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तुम तस्वीर का एक रुख देख रहे हो, मैं तस्वीर का दूसरा रुख देख रहा हूं कि हुजूर दुनिया में आए, दुनिया में तशरीफ लाए कि हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, वो अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह की तरफ से हमें अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए थे। वक्त मुकर्रर हो गया है, दीन मुकम्मल हो गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अब मुझे ये लगता है कि हुजूर का इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ गया है। तुम ये देख रहे हो कि दीन मुकम्मल हो गया है, मैं ये देख रहा हूं कि मुहिब और महबूब में जुदाइयां पड़ जाएंगी। अब वो वक्त आ गया है कि अब जुदाइयां पड़ जाएंगी। अब हम हर वक्त, हर लम्हा, हर साथ हुजूर की जियारत नहीं कर सकेंगे। ये है जब इंतहा इसकी हो जाए ना, तो फिर इस तरह के ख्याल आते हैं। बंदा ये सोचता है मैं क्या करूंगा, मुझे तो अगर एक वक्त में मैं जियारत नहीं करता हुजूर की तो मुझे सुकून नहीं आता। और सहाबा का ये जज्बा सिर्फ एक सहाबी का नहीं, हर सहाबी का था। हुजूर के एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था, हालत बिगड़ी हुई थी। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम तुम्हें ये क्या हो गया है? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, एक ख्याल ने ना सारी रात सोने नहीं दिया है, एक ख्याल ने सारी रात सोने नहीं दिया। वो ख्याल कौन सा ख्याल है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मदीने के ताजदार, रात को जब मैं बिस्तर पे लेटा मुझे ख्याल आया,
ख्याल ये नहीं आया कि सुबह उठ के मैंने इतना माल लेना है, दुकान पे लेके जाना है, बेचना है, इतना मुनाफा होगा, या मैं ये काम करूंगा, यहां से जहां जाऊंगा मुझे ये फायदा होगा, अगर ना हुआ तो नुकसान होगा। ना ना, ये ख्याल नहीं, इस ख्याल में रात नहीं गुजारी, इस ख्याल में बिस्तर पे तड़पे नहीं है, बल्कि ख्याल कौन सा ख्याल है? या रसूल अल्लाह, मुझे ख्याल आया अब जब मेरा दिल करता है, जब दिल चाहता है आपकी जियारत कर लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, ज़ोहर का वक़्त हो आपकी जियारत हो जाती है, असर का वक़्त हो आपकी जियारत हो जाती है, मगरिब का वक़्त हो आपकी जियारत हो जाती है, इशा का वक़्त हो आपकी जियारत हो जाती है, फजर का वक़्त हो आपकी जियारत हो जाती है। या रसूल अल्लाह, जब हम दुनिया से चले जाएंगे ये कायनात फना हो जाएगी, क़यामत आएगी, क़यामत के दिन अल्लाह फैसला फरमाएगा और आपके सदके हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह दें। और हमारी भी ये यकीन होनी चाहिए, हमारा भी ये यकीन और ईमान होना चाहिए। हमें जो है अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर ये कलमा मरते वक्त नसीब हो गया, ईमान की मौत नसीब हो गई, तो अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। और सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम अपनी जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में जहां मुकाम होगा अल्लाह हमें भेज देगा। आप अल्लाह के नबी हैं, बल्कि नबियों के नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, आपका मुकाम बहुत आला, आपका मुकाम मर्तबा बड़ा अरफा वाला है। या रसूल अल्लाह, हम कहीं और होंगे, आपका मुकाम कहीं और होगा। या रसूल अल्लाह, मुझे ये ख्याल आया कि जन्नत में अगर आपका दीदार न हुआ तो मुझे सुकून नहीं आएगा। मुसलमानों, ये मोहब्बत का आलम जरा देखना। जन्नत है जिस जन्नत की तलब हर मोमिन करता है, हर नेक बंदा करता है, हर ईमान वाला करता है। सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह, जब अगर हम मदीना जन्नत में चले गए तो जन्नत में हमें आपका दीदार न हुआ तो सुकून नहीं आएगा। मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया अब क्या हो सकता है, ये अल्लाह का मामला है। मेरे आका ने फरमाया ये बात याद रखना, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ जन्नत में होगा, उसी के साथ जन्नत में होगा। इसीलिए सहाबा की ये तड़प थी कि हर वक्त हुजूर का दीदार हो जाए। मुसलमानों तवज्जो करना, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु को ताला अन्हु रात दिन रोते हुए गुजरते हैं कि वक्त आ गया है, जुदाइयां पड़ जाएंगी। अब वो वक्त आया, हुजूर का विसाल हुआ। मेरे आका ने पर्दा फरमाया, हर सहाबी दीवानावार मदीना तैयबा की गलियों में रोता हुआ गुजरता है। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। पूछने वाले ने पूछा वजह क्या है, क्या हो गया? तो आवाज आती है जिन्ना दे दिल बर ओ जानी विछड़ने कौन रोवे मुड़ थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद ओ जिसदा नाम विछोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद ओ जिसदा नाम विछोड़ा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर 3 साल और 3 महीने हुजूर के वसाल के बाद इस दुनिया में रहे। 3 साल 3 महीने खिलाफत फरमाई और ऐसे खलीफा बने कि दुनिया के लिए मिसाल। हर वक्त यही ख्याल था कि मेरे नबी की उम्मत का क्या हाल है, हर वक्त उसी हाल में गुजारे और इस तरह गुजारी है खिलाफत। जरा तवज्जो करना, एक दिन घर में तशरीफ लाए, बीवी साहिबा ने हलवा तैयार किया हुआ था। मुसलमानों, वक्त के खलीफा का घर है और कौन जिसको खलीफातुल मुस्लिमीन कहा जाता है, खलीफा अव्वल बिला फस्ल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह हैं। घर में आए, बीवी ने हलवा बना
बनाया हुआ है। हैरान हुए जब सामने हलवा प्लेट में देखा, सवाल किया ये हलवा कहां से आया है। आज देख ना कोई पूछे कि कारा मंगले ए जनाब फैक्ट्रियां कित्थों आईया ने, गुस्सा लग जाता है। इधर देखो तो सही ना, बीवी से कहा हलवा कित्थों आया है, हलवा कहां से आया है। बीवी कहने लगी आपकी जो तनख्वाह है उस तनख्वाह में से मैं कुछ पैसे बचाती रही तनख्वाह में से पैसे बचाती रही, इतने पैसे हो गए कि उससे हलवा बन जाए, इसलिए मैंने हलवा तैयार किया है। आप उसी वक्त उठे, सीधा बैतुल माल पहुंचे। मुसलमानों तवज्जो करना, वक्त का खलीफा है, वहां जाके हुक्म क्या दिया, फरमाया मेरी तनख्वाह कम कर दी जाए, सारी तनख्वाह बढ़ा दो। ये वक्त का खलीफा है। यहां तो MP MN जनाब एहतजाज कर देते हैं, सानू टीए भी लबना चाहिए। ओ भाई आज तो मौजे कर लो, आज तो मजे हैं तुम्हारे, सबसे महंगी गाड़ियां तुम्हारी, सबसे महंगे घर तुम्हारे, सब तू गरीब तुसी कि तुसी बिल नहीं देंदे। मैनू गल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि मेरे से पाबंदी है। सारे बोलो जरा। वक्त का खलीफा जो चाहे फैसला कर सकते हैं, सब तू गरीब बिजली का बिल नहीं देंदे। मसीत बिजली का बिल देंदी है, मसीत को बिजली का बिल लै लेना, MN MP को नहीं लेना। मैं एक दिन ना और पढ़ी डिटेल कैंटीन दी, मैं हैरान होया। मैं क्या भाई बड़ी गल है, 4 रुपए की छोटे गोश्त की प्लेट, सुभान अल्लाह। मैं क्या सारे गरीब तो इत्थे रहंदे ने कि यहां आवाम को 1200 का किलो, उत्थे 4 रुपए की एक प्लेट। अब मौजे कर लो भाई, एक प्लेट क्या 10 प्लेटें खाओ। वक्त आएगा, मैं क्या बाबा जी वक्त आएगा, वक्त आएगा। हमारे कलामा साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। वो कहते जेल च रहे ना तो साढ़े सामने ना उन्होंने ना दाल पेश की थी, तो दाल थी पानी वाली, दाल सी पानी वाली। मैं क्या भी असा हस के खा लेनी, बचपन तो खाते आने पे 12 साल दरसा में पानी वाली दाल ही खाधी। सानू तो प्रॉब्लम कोई नहीं, हम तो दाल खा लेंगे, हमने 12 साल दाल खाई है। बाबा जी मसला तो बनना 4 रुपए की छोटे गोश्त की प्लेट खाते रहे हो, मसला आपको बनेगा, हमें नहीं। तो यहां आपने फरमाया मेरी तनख्वाह कम करो। ये तनख्वाह इतनी ज्यादा है कि इसमें से पैसे बच जाते हैं, बच जाते ने। मेरे घर हलवा पकता है तो नहीं मैं चाहता मेरे घर में हलवा पके, मैं कल नूं अपनी आवाम का जवाब देना है। ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं, ये वो खलीफा अव्वल बिला फज़्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। हज़रत तवज्जो फरमाएं, आखिरी वक्त आया है। कहा मेरी पुरानी 2 चादरें निकालो। सईदा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं कि आप खलीफा वक्त हैं और आपके लिए नई चादरें होनी चाहिए। आपने फरमाया नवे कपड़े जिंदा वास्ते होंदे ने, मेरी पुरानी 2 चादरें लाओ। उन्हीं चादरों में आपको कफन दिया गया। इसलिए हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 रुपए के पास खड़े थे, आंखों से आंसू जारी हुए। पूछने वाले ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, तो आपने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर हमारे लिए मुश्किल पैदा कर गए, जाते हुए हमारे लिए मुश्किल बन गई है। इस अंदाज में खिलाफत की है कि अब हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल हाल कैसे की उमर फारूक ने, अपने दौर में अपने कंधे पे जो है उठा के घर का सारा सामान गरीब के घर में पहुंचा के बताते हैं खलीफा जो वक्त का हुक्मरान नाम का खादिम नहीं होता, काम का खादिम होता है। नाम का खादिम नहीं, ना नल खादिम ला दो तो खादिम नहीं बनता, कम नल खादिम बनता। तो आखिरी वक्त में ख्वाहिश दूसरी क्या थी, ऐ अली मेरी चारपाई को उठा के ले जाना और हुजूर के दरवाजे के सामने रख देना और अर्ज करना कि आपका सिद्दीक आया है, इजाजत मिले तो दफन कर देना वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब वसीयत अली को की जा रही है।
सुभान अल्लाह कहें। मैं बड़ी जल्दी आखिर ते पहुंचा, मैनू पता तुहाडा वक्त बड़ा कीमती है, वरना इस वाक्य को बयान करने के लिए काफी वक्त चाहिए। अब वसीयत हजरत अली को की जा रही है, इस पे तवज्जो करें भाई। वसीयत दुश्मनों को की जाती है या अपने प्यारियां को की जाती है? प्यारियां को की जाती है ना वसीयत, अपने प्यारियां को। दुश्मनों को कोई बंदा वसीयत नहीं करता, दुश्मनों को वसीयत छुपा के रखी। दुश्मनों को कोई वसीयत अपनी विखांदा भी नहीं, देना तो दूर की गल है। तो आपने वसीयत की है, अली मुझे अपने उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से आपने महबूब को गुस्ल दिया था, और उठा के ले जाना और फिर जाके अर्ज करना आपका सिद्दीक आया है। हजरत मौला अली ने ये नहीं कहा ये कैसे हो सकता है, क्या हुजूर जवाब देंगे? ना, अली का भी अकीदा था, सिद्दीक का भी अकीदा था कि जब भी कोई गुलाम दरे मुस्तफा पे जाके अर्ज करता है मेरे आका जवाब इरशाद फरमाते हैं। उठा के लेके गए, जब अर्ज किया कि ये अबू बकर सिद्दीक हैं, इजाजत फरमाएं। दरवाजा खुलता है, आवाज आती है यार को यार के साथ दिया जाए। तो ये इनाम मिला है कुर्बानियों का कि मुस्तफ़ा की संगत क़यामत तक नसीब हुई है।